दिल्ली से सटे 2 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने एक कदम उठाया है। पहले गाजियाबाद और नोएडा में प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाजियाबाद में बीते बुधवार को धारा 144 लागू की गई थी, वहीं गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 144 लागू कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि धारा 144 लागू इसलिए की गई है क्योंकि कई लोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। लोग ना तो पब्लिक प्लेस पर शारीरिक दूरी का खास ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग तो बिना मास्क के ही सार्वजनिक जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार हर स्तर पर ये लोगों को बता रही है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में पूरी सावधानी बरतनी होगी। बीते कुछ दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल की भाटपारा में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के आवास के पास कथित तौर पर बम फेंके जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बारे में चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। वहीं सिंह ने भी बम विस्फोट की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस संबंध में चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा यहां उनके कार्यालय सह निवास मजदूर भवन के पास 1 दर्जन से अधिक बम फेंके गए। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने बुधवार को कहा कि तृणमूल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बारे में चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में उठाए जा रहे ऐतिहासिक कदमों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है, आगे भी स्थिति नहीं बिगड़ने देंगे, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये बातों से स्पष्ट हो गया है कि हालात नहीं बिगड़े तो बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है और स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए और बाधित हुई नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को चलते राज्य के सभी स्कूलों में 1ली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 1,60,00,000 से अधिक स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। विभाग के नोटिस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 की नियमावली 10 के अंतर्गत 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए डिटेंशन पॉलिसी में वर्ष 2020-2021 के लिए ढील देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अधिनियम के अनुसार 1ली से लेकर 4ठी कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हमला लगातार जारी है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने ये मामला उठाया और दावा किया कि टीकाकरण अभियान ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अपने देश में लोगों को टीका लगाने की जगह टीके के निर्यात पर ज्यादा जोर दे रही है। जदयू ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस की शुरुआत करते हुए तिवारी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कार्यकारी बोर्ड का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते भारत को दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने की पहल करनी चाहिए। भारत को चीन को बिना खंडित किए छोड़ने के अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। सत्र के 11वें दिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के फैसलों का समर्थन करने के लिए अपने राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 को पेश करेंगे। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ था और 29 फरवरी को इसका समापन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट को पेश किया था। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से कोविड-19 के उपायों के साथ शुरू हुआ है। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई से बुधवार को पहुंचे एक यात्री से एयर इंटेलिजेंस अधिकारियों ने 186 ग्राम सोना बरामद किया है। यात्री कस्टम अधिकारियों को चकमा देने के लिए दुबई से सोना अपने दोनों सूटकेस के पहियों के अंदर छिपा कर लाया था। कस्टम कमिश्नर A.S. रंगा के निर्देशों के बाद आरोपी यात्री के खिलाफ कस्टम
कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों की अगर माने तो बुधवार को दुबई से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E48 ने एयरपोर्ट पर लैंड किया था। एयर इंटेलिजेंस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि एक यात्री सोना छिपा कर ला रहा है। अधिकारियों ने सभी यात्रियों के सामान की चेकिंग की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। शादी अनुदान की 2230 ऐसी फाइलों की जांच हो रही है जिनके आवेदकों के खाते में धनराशि जा चुकी है, जबकि 500 से अधिक ऐसे आवेदक हैं जिनके खाते में अभी तक अनुदान राशि भेजी नहीं गई है। अब तक की जांच में 100 से अधिक ऐसे लाभार्थी मिले हैं जिनका ठिकाना नहीं मिल रहा है। यह आंकड़ा तब का है जब बामुश्किल 300 फाइलों की भी जांच हो पाई। जब पूरी फाइलें जांच की जाएंगी तो सदर तहसील क्षेत्र में पता ठिकाना न मिलने वालों की संख्या 500 से ज्यादा होगी। यानी आबादियों की संख्या 20 से कम नहीं होगी जिनके पता ठिकाने अभी तक नहीं मिल पाए। उनके वास्तविक पते की जांच बैंक खाते से की जाएगी क्योंकि यह राशि खाते में नहीं। आपको बता दें कि शादी अनुदान गरीब बेटियों के विवाह के लिए दिया जाता है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपए होनी चाहिए। हालांकि योजना में आवेदन करने वालों ने अपनी आय छिपाकर प्रमाण पत्र बनवा लिया और अनुदान के लिए आवेदन किया। उन्हें राशि मिली क्योंकि लेखपाल कानून को तहसीलदार और एसडीएम ने रिपोर्ट लगा दी। अब जांच कमेटी के अध्यक्ष एडीएम आपूर्ति ने 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए। 50 अधिकारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। जांच में जिला विकास अधिकारी को ही 50 में से 44 अपात्र मिले हैं। इनमें से 11 के पते विशेष ठिकाना अभी तक नहीं मिल पाया है। एक्ट्रेस सोनाली सहगल विक्रम भट्ट की निर्माणाधीन वेब सीरीज अनामिका की शूटिंग कर रही है, जिसमें वो सनी लियोनी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आ रही है। सोनाली शो में प्रशिक्षित किलर की भूमिका निभा रही है। इस शो में सोनाली जमकर एक्शन करती हुई नजर आएंगी, जिसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। सोनाली ने अपने किरदार की तैयारियों को लेकर बताया, मैं एक प्रशिक्षित किलर रिया की भूमिका निभा रही हूँ जो बेहद तेज और बुद्धिमान है। शो में बहुत सारे रनिंग, फाइट और शूटिंग सीक्वेंस भी हैं। इसके लिए मैंने बंदूक चलाने का भी प्रशिक्षण लिया है। बंदूक कैसे पकड़नी है और इसका उपयोग कैसे करना है। मैंने शो के लिए बुनियादी फिटनेस प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा संयोग से मैं शो से पहले दक्षिण भारत की यात्रा कर रही थी और एक मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। इसलिए मैंने कलारी पयुंगू सीखा है। यह निश्चित रूप से शूटिंग के दौरान काम आएगा, क्योंकि किसी भी मार्शल आर्ट फॉर्म में आपको सही मुद्रा और सही बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है। पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ अमेरिका का सख्त रवैया अब इन दोनों के बीच हुई हेलीकॉप्टर डील पर भारी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच ये डील वर्ष 2018 में हुई। $1.5 बिलियन की इस डील के तहत पाकिस्तान को तुर्की में निर्मित 30 अटैक हेलीकॉप्टर देने थे। इस डील पर यूं तो शुरुआत से पेच फंसा हुआ था, लेकिन तुर्की ने इसको नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में इंजन समेत कुछ दूसरे जरूरी उपकरण अमेरिका में बने। इन उपकरणों और इंजन को बेचने का लाइसेंस तुर्की पास नहीं है। तुर्की ने ये जानते हुए भी पाकिस्तान से इस डील को आगे बढ़ाया था। हालांकि इस बीच में तुर्की ने अमेरिका में लाइसेंस हासिल करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने उसको लाइसेंस देने से साफ इनकार कर दिया।